भले ही अपन सुनते रहे लेकिन समझ में बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि ऊंची चर्चाएं हैं ये सामान्य चर्चा नहीं है, ये अध्यात्म का विषय है। आगम का विषय अलग होता है, अध्यात्म का विषय अलग होता है। अध्यात्म होता है, अध्यात्म किसे कहते हैं? अधि माने जानना, अधि माने जानना, आत्मा माने आत्मा, आत्मा को जानने का नाम अध्यात्म होता है। ठीक है ना? आगम है फैलाव, आगम होता है फैलाव, जैसे कि बाढ़ आती है ना तो बाढ़ में फैलाव होता रहा है, ऐसे ही आगम फैलाव बताता है। और अध्यात्म इतना सा बताता है, कितना सा? कि मैं आत्मा ही हूँ, शरीर बस, इतना सा अध्यात्म है। ठीक है ना? तो अपने लिए बेस आवश्यक है जानना, जब तक अपन उसको नहीं जानेंगे। अच्छा, जैसे कि मान लो आपने 6 गुण बताए, कौन कौन से? अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अवलंबन। गुण कैसे कहते हैं? प्रमेयत्व गुण का काम है जनाने का, प्रमेयत्व गुण के कारण वस्तु को जानी जाती है, वो प्रमेयत्व गुण कहते हैं जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय होता है। ठीक है ना? और अवलंबन गुण कैसे कहते हैं? बड़ा गुरु, बड़ा लघु, छोटा, संकुचन विस्तार, संकुचन विस्तार। परिभाषा परिभाषा याद नहीं, समझा है किस चीज को? जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं हो जाते, उसको कहते अवलंबन, है ना? अब अपन ये अपन में जैसे मान लो शब्द आया और अब वो अपन को शब्द मालूम नहीं, तो फिर क्या समझेंगे? अपन केवल टकटकी लगा के देखते रहेंगे कि बोल रहे हैं, बोलो, जरूरी है जानना, वो बेस है। इसलिए आप सबको लघु जैन सिद्धांत प्रदेशी का पढ़ना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, उतारना चाहिए, अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। तो वास्तव में हमको शास्त्र पढ़ना समझ में आने लगेगा। तो जब तक उस बेस को नहीं जानेंगे तब तक क्या समझेंगे? क्यों? बिन जाने नहीं हुए पड़ती थी, बिन जाने नहीं हुए पड़ती थी, वो बिन पद की भूत नहीं प्रीति, तो सीधा जी कह रहे। तो कहने का अर्थ है कैसे? जैसे कि मान लो एक बच्चा बाहर घूम रहा है और आपको अपनी बच्ची की शादी, बहन की शादी करना है, कुछ उसी बच्चे से मान लो आपकी बहन की शादी हो जाती है, फिर आप उसको कैसे बुलाएंगे? दामाद की तरह, माने बहुमान पूर्वक बुलाएंगे, आदर पूर्वक बुलाएंगे, सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, और जब तक वो सड़क में पड़ा है तब तक, है ना? इसलिए अब आपने उसको जाना तो उसके प्रति हुई प्रीति, जब प्रीति हुई, ऐसे ही हम अपने को जाने कि वास्तव में हम कैसे हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमें क्या करना चाहिए, अपने परिणामों की कैसे संभाल करना चाहिए। जब तक अपन उसको नहीं जानेंगे तो मानेंगे क्या? ऐसा बात। इसलिए जानना अति आवश्यक है। और जो सिद्धांत है कि जो जानता है वह मानता है। आपा नहीं जाना तूने, क्या कहते हैं कि आपा नहीं जाना तूने, कैसा ज्ञान धारी रे। भले चिल्ला रहे पर आत्मा आनंद गुणों का धनी है, आत्मा आनंद ज्ञान का धनी है, लेकिन कैसे ज्ञान का धनी है? कैसे ज्ञान का धनी है? पाप रूप का है, विपरीत रूप का है, धर्म रूप का है, किस रूप का है? इसलिए जानना जो जानता है वह मानता है, स्वाभाविक। समझना लिखा है कि जो जानता है वह मानता है, इसलिए अपने जानना। आप अपने भाई को, बहन को, पत्नी को, माँ को, पिताजी को जब जानेंगे नहीं कि ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माता है, तब तक आप उनके प्रति समर्पण भाव कैसे लाएंगे? इसलिए जानना बस। तो यहाँ गाथा नंबर 171 की बात बता रहे महाराज जी। तो उसमें कहा में क्या लिखा है? हमारी दृष्टि वर्तमान की कैसी हो रही है, इस पर चित्रण किया है कि दर्शन मोहन सवोत्तम
दर्शन मोहन सवत्तम दर्शैद अन्नम चलो मोह नम दर्शन मोहन कय्यम अन्यानम नर दुःखमी मोहिनी कर्म कितने प्रकार होते हैं? कर्म मुख्य रूप से 8 प्रकार, 2 के 8 कौन से? दर्शनावरण, ज्ञानावरण, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, योग। तो इसमें वो सब छोड़ो, मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? जिन परिणामों के कारण यह आत्मा अपने स्वभाव को परिपूर्ण भूला हुआ है, अर्थात जिस पर मोह का आवरण पड़ा हुआ है उसको मोहिनी कर्म कहते हैं। ठीक है ना? मोहिनी कर्म कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? दर्शन मोह, चारित्र। दर्शन मोह, चारित्र। अपने ऊपर कौन सा है? दोनों है। तो अपने दोनों को रखना है, भगाना है। कब भगाना है? अभी भगाना है, समझ लेना। जिन वाणी के सामने बोल रहेगा, प्रयास तो 24 घंटे रहता है। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। दर्शन मोहिनी में प्रयास नहीं होता, चारित्र मोहिनी में प्रयास होता है। दर्शन मोहिनी तो एक समय की पर्याय है। आप अभी अटल से ध्यान करो कि मैं तो आत्मा ही हूँ, शरीर नहीं, और पूरा परिपक्व रूप से उस पर आरूढ़ हो जाना। आई बात समझ में? उस पर परिपूर्ण रूप से आरूढ़ हो जाना। कैसे आरूढ़ हो जाना? कि कदापि काले पृथ्वी चलती सत्पुरुष वाक्यम न चलती धर्म। एक बार सूर्य पश्चिम से उदित होने लगे, एक बार जल अग्नि रूप हो जाए, एक बार अग्नि जल रूप हो जाए, तो भी मैं आत्मा ही हूं, ऐसा श्रद्धा अडिगता को प्राप्त करने वाला है। क्यों कि जब तक अडिगता नहीं होगी तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है, ना धर्म की प्राप्ति होना है। शास्त्र को सुन लो, प्रकरण सुन लो, क्या मतलब हुआ? सुनने से क्या मिला? आगे सुन करके और यहीं कहीं झड़ा झड़ गए और उसके बाद घर चले गए। क्या क्यों आए थे? समय बर्बाद करने के लिए, इसलिए आए थे। यहाँ नहीं आए थे ना, तो हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए ना। जब तक जानेंगे नहीं तो जानना आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो यहाँ कह रहे हैं दर्शन मूल्य। क्यों कि एक और बात सुनो, 8 कर्म जैसे अभी आपने जो भेद बताए, कौन कहे? दर्शन मोहिनी, चारित्र। तो दर्शन मोहिनी जिसके पास है वो सारे कर्मों को परेशान करता है, सारे कर्मों को करता है। और जिसका दर्शन मोहिनी चला गया वो 7.5 कर्म जो है बिल्कुल एक तरह से निढाल हो जाते हैं, उनकी ताकत खत्म हो जाती है। कैसे ताकत खत्म हो जाती है? जैसे कि सर्प है, जैसे कि सर्प है, वो सर्प जो पकड़ने वाला है और वह उस सर्प को पकड़ करके उसकी पूंछ पकड़े और उसको खूब झटका दे तो उसकी हड्डी फिर वो चलने लायक नहीं रहता, सीध रूप से चलने लायक। ऐसे ही दर्शन मोहिनी को जैसे ही आपने झटका दिया, ठीक है ना, तो ये 7.5 कर्म जो है निढाल हो जाते हैं एक तरह से। इसे प्रेशर लेने वाला कौन है? दर्शन मोहिनी। और दर्शन मोहिनी किसे कहते हैं? जो दर्शन को का घात करता है, अर्थात समय दर्शन को प्राप्त नहीं होने देता, उसको कहते हैं दर्शन मोहिनी। यहाँ उस दर्शन मोहिनी की चर्चा की गई है। आचार्य अमृतचंद्र ने अष्टपावड़ के दर्शन पावड़ में 30 नंबर की गाथा दी है। क्या दी है? कि दर्शन भट्टा भट्टा, दर्शन भट्टा भट्टा, दर्शन भट्टा शरणथि निर्माण सिद्धंति चलिए भट्टा, दर्शन भट्टा न सिद्धंति।
अर्थात जो दर्शन से भ्रष्ट है वो पूर्ण भ्रष्ट है। अरे बात समझे, जो दर्शन से भ्रष्ट है वो पूर्ण भ्रष्ट है, परंतु चार से भ्रष्ट होने वाला समय आने पर सीख जाएगा। जैसे कि 94 नंबर की गाथा इस सुसरागी में कहा है कि अने शुद्ध जानाति, क्या कह रहे हैं? अने शुद्ध जानाति व्रत तप क्रिया अनेक रहा। अने शुद्ध जानाति व्रत तप क्रिया अनेक रहा, अनेक कष्ट कर्तव्यम, अनेक कष्ट कर्तव्यम ज्ञानहीनो वृथा भवेत्। आई बात समझ में? अर्थात जो आत्मज्ञान से रहते हैं, उसका मतलब है जो आत्मज्ञान से रहते हैं वे जी भले ही कितने भी प्रकार का व्रत नियम संयम आदि का पालन करे तो वह किसी काम का नहीं है, वो धूल के समान है, धूल के समान। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें व्रत संयम नहीं पालन नहीं करना, लेकिन उनको धर्म की संज्ञा नहीं देना। कैसे नहीं देना? जैसे कि 11 अंग पढ़े नो पूरा मिथ्या बंदिया कने बखान दे उपदेश भक्त समझावे ते पावे पदवी निर्माण और निज के उर में मोह गहनता, निज के उर में मोह गहनता नहीं उपजे सत्यार्थ ज्ञान, ऐसे द्रव स्वर्ग के पाठी जगत भासी फिरे भगवान। अरे बात समझे? एक द्रव्यलिंगी मुनि महाराज हैं उस अर्थ, और वे इतना शास्त्र अध्ययन है, इतना शास्त्र अध्ययन है कि वो मुखार 11 अंगों को अच्छी तरह पारायण करते हैं। अपन क्या समझेंगे कि ये तो साक्षात भगवान है, अपेक्षा से बात है ना, लेकिन और निज के ओर में मोह गया रहता, अंदर में दर्शन मोहिनी का सद्भाव है, अर्थात सम्यक दर्शन से रहते, तो प्रभु की पढ़ना कितना कार्यकारी है, क्षोभम ज्ञान है, और क्षोभम ज्ञान अकार्यकारी होगा। पड़ोस हुआ संतोष सुभाव को सुनते हैं, पड़ोस हुआ बिलावली, पड़ोस हुआ बिला के क्या पढ़ना है? तोता के तोता बिल्ली आए तो उड़ जाना, तोता बिल्ली आए तो उड़ जाना, तोता बिल्ली आए तो उड़ जाना, ठीक है ना? उसने उसको याद कर दिया, और एक बार बिल्ली आती है, मेरे के बाहर था और उसको पकड़ कर ले जाती है, और उसके मुंह में भी वो चिल्ला रहा है कि तोता बिल्ली आए तो उड़ जाना, और जब वो मसल देती है तो वे चले। ऐसे ही यदि हमने भी अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर दिया, कितने अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर दिया, और अंदर में खोखलापना है, अर्थात मिथ्या से पूरितपना है, मिथ्या से पूरितपना है, तो वो पढ़ना कितना लाभदायक है? नहीं है ना? मिथ्या कैसे कहते हैं? क्यों साहब मिथ्या कैसे कहते हैं? विपरीत मानता, विपरीत मानता, कुदेव आदि, कुदेव और अदेव, अदेव किसे कहते हैं? चेतन पनाई ना देव किंतु देवत्वहीन जो वे अदेव कहलाते हैं। कौन? देव किंतु देवत्वहीन जो वे अदेव कहलाते हैं, और जिनमें आकार तो है देवपने का, परंतु वो अचेतन पने से होकर के अपने आप को अन्य जो मानते हैं वो देव मानते हैं, और ऐसे देव को देव मानना मिथ्यात्व का कारण है। एक बात तो ये रही, लेकिन और सुन भगवान, अपने शरीर को अपना मानना वो भी मिथ्यात्वपना है। इसकी गाथा नंबर 125 में दिए, 125 से 135 तक, 149 तक
इसका स्वरूप कहा है कि कलम च किलकिल संयम। कल माने शरीर, शरीर जो है सारी लड़ाइयों की जड़ है। ना होता बांस ना बजती बांसुरी। अब शरीर के प्रति है हमारा आसक्ति बना, शरीर के प्रति है हमारा समर्पण बना, और शरीर और हमको वस्तु की प्राप्ति होना, अर्थात अच्छी 56 प्रकार का भोजन हमें मिलेगा, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट युक्त भोजन घर में बनाना, तो आप क्या करेंगे? हाँ बहुत अच्छा बनाया आपने भोजन, बहुत अच्छा, जैसे कहेंगे ना, क्या कहेंगे? कहाँ सुना आपने? कहाँ था आपका उपयोग कहाँ था, है ना? इसलिए वहां आपको अपनी मनमर्जी का भोजन मिलता है, तो आपसे आवाज करेंगे बहुत अच्छा भोजन, वो यदि की गड़बड़ बना दो, है ना, लड़ाई की गड़बड़ी की नहीं, किसके कारण? शरीर के कारण। तो कलम चा किलकिल संयम, शरीर ही किलकिल की जड़ है। इसलिए हमें अपने आप को संभालना चाहिए, हमारी दृष्टि को कैसी बनाना चाहिए? दुर्लभ जी ने क्या कहा है कि जिन परम प्रेमी सुबुद छेनी डार अंतर, ठीक है ना, अलग अलग करना अर्थात अलग अलग मानना, उसके प्रति आसक्ति के परिणाम नहीं होना चाहिए। किसके प्रति? शरीर के प्रति। और हम क्या कर रहे हैं? अभी तो मानना चाहिए शरीर में, अभी तो मान्यता चाहिए हम शरीर को मैं मान रहे हैं ना, तो हम कौन कहलाने? कौन कहलाने? जवाब होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि कहलाने। तो मिथ्या दृष्टि कहलाना अपने लिए सौभाग्यपद है, गाली है ये, तो गाली है क्या नहीं? तो इसलिए हमें अपने परिणामों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सारा खेल परिणाम पर है। परिणामम बंध मुक्तम च, परिणाम ही बंध के कारण है और परिणाम ही मुक्ति के कारण है। इसलिए कल बात आई थी थोड़ी सी कि आत्मा 3 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी? परमात्मा, आत्मा त्रिविधि प्रोक्तम च पदवंतम वैरभ्यम परिणामम जब चतिष्ठन्ते तस्यास्ति सज्जतम। 48 नंबर की गाथा है वो श्राद्धाचार्य की। तो आत्मा 3 प्रकार की कही गई है। कौन कौन सी? परमात्मा, अंतरात्मा, बहिरात्मा। आत्मा 3 प्रकार की होती है ना? आत्मा 3 प्रकार की, ठीक है, 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। बराबर। आत्मा तो एक ही प्रकार की होती है, परंतु पर्याय की दृष्टि से 3 प्रकार की कही जाती है। अब पर्याय की दृष्टि से क्यों कहा? कैटेगरी है। क्यों कहा? इसलिए कहा कि परिणाम बंध मुक्तम च, इसलिए कहा तस्यास्ति, समझो, जिसके जैसे परिणाम होते हैं उसके अनुसार वह आत्मा कहलाने में आती है। कैसे कहलाने में आती है? जैसे कि आप मिथ्यात्वपने से युक्त हैं, ठीक, तो बहरात्मा हुए कि नहीं हुए आप? इसके बाद अंतर्शोधन आप कर रहे हैं, भेद ज्ञान तत्व पूर्वक आप अपने आत्मस्वभाव को जान रहे हैं, तो आप कौन कहलाने? अंतरात्मा। और इसके बाद आपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, तो कौन कहलाने? परमात्मा। होगा किसके आधार से हुई? परिणामों के आधार से। इसलिए अपने परिणामों की संभाल करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से, बहुत बढ़िया, स्वतंत्र रूप से करना चाहिए। स्वच्छंदी बना मिथ्यात्मक का लक्षण है, मनमानी है। हाँ बराबर। तो ऐसा अब धर्म क्यों कि सारा खेल का किस पर निर्भर है? परिणाम पर। इसीलिए वो धर्म कहाँ है? स्वभाव मंदिर में नहीं है, मंदिर में धर्म नहीं है, तो फिर क्यों आते? जब आप कह रहे हैं मंदिर में धर्म नहीं है तो क्यों आते? ये स्थान है धर्म के लिए, धर्म के साधन। ठीक है, साधन है, साध्य, साधन, साधना, समाज और सिद्धि। साध्य, साधन, साधना, समाज और सिद्धि। साध्य क्या है? अपना निस्सुधार, इसलिए है ना। तो और इसके बाद ये साधन माने शास्त्र पढ़ना, सुनना,
समझना, उसका अनुभव करना, ये सारा। और फिर उसकी साधना होना कि जो आपने पढ़ा और सुना है और समझा है उसको अंदर में जाना, अंदर में जाना, अंदर में जाना, अंदर में जाना, उसका नाम है साधना। और वो मौन दशा है। इसलिए उन्हें रायचंद जी ने ऐसा किया है, बहुत गजब की बात है भाई। धर्म ऐसे नहीं है कहने मात्र से धर्म नहीं मिलता। उन्होंने लिखा है कि मौन दशा ही श्रेष्ठ है। क्या लिखा है? मौन दशा ही श्रेष्ठ है। अकेले इसका नाम मौन नहीं कि बोलने का नाम हो मौन हो। मन वचन काय आचार्य अमृतचंद्र ने लिखा है समय सार में जन्म के विकल्प जानम चित्त शांत चित्ता ताये साक्षात अमृत पिबंती। क्या कह रहे हैं कि विकल्प जानम चित्त शांत चित्ता ताये साक्षात अमृत पिबंती। अर्थात जो विकल्प है, जब तक विकल्प है तब तक बहरंग दशा है। विकल्प जानम बोला ना, जब तक विकल्पों का जाल है तब तक बहरंग दशा है। और विकल्प जालों से रहित हो जाने का नाम ही आत्मानुभूति है। तो ऐसे सारे विकल्पों से परे होकर के केवल अपने एक बुलवाद खबूत है, एक मानो ठीक है, माने एक दृष्टि का मतलब है अपने आत्मस्वरूप का दृष्टि। ठीक, तो अपना परम से परम करता पहले बिल्कुल ध्यान से अपने आप को संभालने का प्रयास कीजिए भाई, संभाल कीजिए, बहुत जरूरी है। उसे संभालेंगे तो सब समझ जाएगा। जो कहते हैं ना पर एक ही साधे सब सभे, सब साधे सब जाए। और रही मन को कह रहे हैं, देखो आप मुसलमान कह रहे हैं, मुसलमान का भी कि रही मन मूल को सींचो, रही मन मूल को सींचो, फूले फले लगाए। यदि आप पत्ते पर पानी देंगे वृक्ष पर तो हरा भरा बना रहेगा ना, नहीं रहेगा ना। तो मूल माने जड़। इसीलिए कहा है कि मूल सींच मन, मूल सींच मन, मूल सींच मन माली रे। मन को माली उपमा दे करके लिखत रहे। सींचत मूल फूल बहु लागे, व्रत नियम संयम उपास एकासन। सींचत मूल फूल बहु लागे, सुफल फल तेरी बारी रे। फल दागे जब अनुभव जागे, क्या फल दागे जब अनुभव जागे। खुल गई धर्म के बारी हो, 5-25 निकट नहीं। 5 के भो और 25 आदि कैसा है? 5-25 निकट नहीं आवे, कौन करे रखवारी हो। इसलिए अपने मूल को सींचना, अपने मूल को सींचना था अपने आत्म स्वभाव की ओर मूल से प्रेरित। उसका नाम है मूल का सींचना। बसंती महाराज ने उसे लिखाया ना देवशास्त्र की पूजा में कि दूसरे नंबर की पूजा में वो 5वें नंबर का छंद, उपवन का माली जिस तरह पौधों को जल से सिंचता, मिट्टी को गीली हाथ करे स्वच्छ जल को सिंचता। त्यों श्री गुरु उपदेश दे सबको करे, उन बीतरागी सतगुरु को सत नमन है। इसी उपदेश शुद्ध सार की 31वें नंबर की गाथा, उसमें भी लिखा है कि माली तम से चलते आदम साहब सब विद्या। अरे बहुत गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। ये कहने का विषय नहीं है, अरे ये तो पीने का विषय है, ये पीने का विषय है। और पीने के विषय में क्या कहा है कि पीबत पीऊ से जो लोग जाए। जो पीता है दवाई का जो सेवन करेगा उसी का रोग जाएगा कि नहीं?
और केवल यदि अपनी जेब में रख ली बोलिया हो तो, है ना। इसलिए आवश्यकता है अपने आप को समझने की, जानने की, अनुभव करने की। ठीक, तो कह रहे हैं यहां कि दर्शन मोहन सा उत्तम, उत्तम माने कहा है, कौन ने कहा है? जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है कि दर्शन से अंधा है। अंधे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उनमें से अपन कौन से अंधे हैं? अपन कौन से अंधे हैं? दर्शन हम मोह में अंधे। सबसे देखो, जन्मांध, कामांध, मोहांध और क्रोधांध। जन्मांध, मोहांध, कामांध और क्रोधांध। क्रोध। इसलिए यहाँ शाकाचार्य की 23वें नंबर की गाथा है कि को आग्नि प्रज्वलित दिव्या, को आग्नि प्रज्वलित दिव्या मिथ्याघृत तेलयम और कोहाग्नि प्रकोपनम कृत्वा, कोहाग्नि प्रकोपनम कृत्वा धर्म रत्नम च दग्धहि। हम क्रोध रूपी अग्नि जब अपने अंदर प्रज्वलित होती है ना, उस समय हम कौन कहलाते हैं? क्रोधान। क्रोधान कहलाने माने अंधे कहलाने ना। तो अंधे होना अच्छी बात है ना? फिर क्यों होते हैं? फिर क्यों अंधे होते हैं? क्या कारण है? इसलिए है कि हमने अपने आप को न समझा, न वस्तु के स्वरूप को जाना। तो वस्तु विचार अध्यावते, क्यों वस्तु के परिणाम को जो यथार्थ जानता है वो बहुत आनंद में होता है, बहुत आनंद में। हाँ, उसको परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन अपने करने से कभी परिवर्तन होता नहीं, क्योंकि तुमने जैसी रीत बनाई है। ये रीत के बनाने वाले कौन? हम स्वयं। हमने अपनी जैसी रीत बनाई है, उसके अनुसार ही लोग कर्म का उदय आता है, किसी दूसरे ने नहीं बनाई। जैसे कि ये एक्टर लोग जैसा एक्शन करते हैं ना, उसी के अनुसार वो आगे आगे बढ़ती जाती है ना। ऐसे ही हमने भी पूर्व पर्यायों में ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे परिणाम किए हैं, जिनके कारण वो कर्म बंद होता चला जाता है। तो जब कर्म बंद होता चला जाता है तो उसी के अनुसार वो उदय में आते रहते हैं। और इसके बाद हम रोते हैं और चिल्लाते हैं, कहीं क्रोध करते हैं, कभी मान करते हैं, कभी मायाजारी करते हैं। इन बातों में फंसे रहते हैं, फंसे रहते ना। और फंसे रहना चाहिए भी नहीं रहना चाहिए। मूल मटकारे था नहीं फंसाना चाहिए लोग काम। तो ये मायाजारी क्यों? फिर क्यों मायाजारी? यहाँ जब हम यहाँ से बाहर जाकर के फिर बे काम करते हैं, फिर यहाँ मूल मटकारे से क्या फायदा? यहाँ वो 3 पाका बंद करते हैं, बंद विचार करो। क्योंकि अने स्थान कृतम पापम, अने स्थान कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति, और धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अरे भगवान, यहाँ का बंधा हुआ कर्म, यहाँ का बंधा हुआ कर्म निधत्यो निकासित कर्म बनता है। कौन सा? 10 प्रकार के कर्म है, उनमें सबसे तीव्रतम है यदि ये बंध है तो निधत्ति और निकासित, जो बिना भोगे करते ही नहीं है। चाहे वो 1 महीने के हों, 1 दिन के हों, 1 साल के हों, 10 साल के हों, 50 साल के। भगवान पार्श्वनाथ ने बंद किया था, उन्हें 9 भव तक भेद भोग होना पड़ा, 9 भव तक होना पड़ा। वे तो भगवान थे ना, भगवान बनने वाले थे ना, पहले नहीं थे, बाद में बने। वे तो बनने वाले थे ना, क्यों भोगा उन्होंने? इसका कारण यही है कि उन्होंने इस प्रकार के बंधे किए थे, वो निधत्ति और निकासित नाम की कर उन्होंने भोगना ही पड़ा। भगवान आदिनाथ ने निधत्ति नाम का बंध कर्म का बंध किया था, आगे 6 महीने तक नहीं मिले, भोगना पड़ा। और हम काफी खेत की मूली है कि हम ना भोगे, विचार करो। इसलिए ऐसे परिणामों को मत करो, भगवान मत करो,
क्योंकि अपने लिए भोगना पड़ेंगे, किसी दूसरे को नहीं। आज हम मायाचारी करके, कसाय करके, क्रोध करके, राग करके, द्वेष करके, मिथ्याचार का पोषण करके हम अच्छी तरह हंस के बांध रहे हैं। हंस के बांध रहे नहीं, हंस के दौलत कमाई रे अब काहे रो बचिए बोलो। अब रोज है जब कब बोल रहे हाय नहीं चिल्ला दे, मरे जा रहे हैं, हाय राम महाराज काय हुआ है। बात समझ नहीं सुनी हमने। जिस समय हम कर्म बंद कर रहे उस समय आंखें फूटी थी क्या? अरे भाई उस समय क्या हमारी हीरे की फूटी थी क्या? विचार करो। अरे हमें बिल्कुल ऐसे सावधानी पूर्वक अपने परिणाम को बनाओ भगवान। हाँ गलती हो जाती है, फौरन स्वीकार करने में अपना क्या बिगड़ता है? कुछ बिगड़ रहा है क्या? अपनी एक आंख उल्टी कट जाती है, नाक कट जाती है। अरे अपन यदि गलती होती है स्वाभाविक है, सबसे गलती होती है, फौरन क्षमा मांग लेना चाहिए फौरन। और सामने वाला हाँ इसके साथ वो लोग लाजी करते हैं, क्या करते हैं के साथ हमने तो क्षमा मांग ले, लेकिन सामने वाला यदि क्षमा नहीं कर लिया तो उसे चूल्हे में बाढ़ में डाल दो उसे। अपन तो दुख हो गया ना, क्षमा मांग करके अपना बदन तो खत्म हो गया ना, लेकिन ईमानदारी से मांगना, बेईमानी से नहीं मांगना। नहीं ऊपर से मायाचारी करके तो क्षमा पानी के देना। हम उनसे क्षमा मांगते थे जिनसे हमारा विरोध नहीं है, हम उनसे क्षमा मांगना चाहिए जिनसे हमारा बैर और विरोध है, उनके पैर पड़ के मांगना चाहिए। अभी मां पर सभा था वहां फुटेरा में सास ने अपनी बहुओं से जाकर के क्षमा मांगी थी। विचार करो गलती कौन की थी? किसी की सही, हम क्या छोड़ो वो आगे चलो। हम तो कह सास ने जाकर के बहुओं से क्षमा मांगी थी, बहुओं से। बहुओं ने भी उनके पैर पकड़ लिए, सब कुछ एक है, वो बात ठीक है। कहने का आशय ये कि अरे भगवान काय का मान नहीं, मान काय का मान और पढ़ते क्या है अपन गुरु महाराज सुना ने कि मान महाविष्णु करे नीच जगत में। तो शब्द पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं। उन्हें सुना ने तो तुम सुन लो, अरे परिणामों की समान करो, धर्म उसी पर टिका हुआ है। यदि हमारे परिणाम स्वच्छ और शुद्ध होंगे तो आपके अंदर वास्तव में धर्म का आविर्भाव होगा। धर्म बाहर नहीं है, बाकी यहाँ शाकाचार में है। ईश्वर सर्वतंत्र को टीका धाम है कि धर्मम जो आत्मधर्मम चा, कहाँ है धर्म? मिलता ना बह चैत्यालयों गिरजाघरों या मंदिरों में, गुरुद्वारा शिवालय व मस्जिदों में ना घरों में, वे प्रभु बैठा है स्वयं में एक क्षण निर्णय समा। और सदगुरु तारण तरण कहते तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं परमात्मा है ना। तो धर्मम जो आत्मधर्मम चा रत्नात्रयमयम् सदा। और चेतना लक्षणों जेने, चेतना लक्षणों जेने धर्म कर्म विमुक्तियम। ऐसे धर्म को जो धारण करता है उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। करना है बने, भगवान बनना है कि नहीं? तो भगवान बनने का रास्ता यही है कि एक तो भूल यदि हो जाती है तो उसे बिल्कुल तुरंत क्षमा मांग लो, और दूसरी बात भेद ज्ञान तत्व न करो। और उस अकेले मुंह से नहीं, अकेले मुंह से करना काम कार्यकाल नहीं है, अंदर से कि मैं आत्मा ही हूँ, शरीर नहीं, शरीर आदि मेरे नहीं है ना, है कि नहीं? तो प्रगटे जो दे धन धामा, दौलतराम जी कह रहे हैं, तो प्रगटे जो दे धन धामा, क्यों है एक मिल सुत रामा। 12 भावनाओं में है कि नहीं? लेकिन हम मरे जा रहे हैं उनके प्रति मरे जा रहे हैं। काय के प्रति? वो कलम से खिलखिल संयम, शरीर के प्रति आसक्ति। इसलिए विचारो मान, विचारो। घर नहीं छोड़ना, घर छोड़ने के लिए नहीं है, वो तो जब तुम्हारी आएगी तो चले जाओ खुद ही। और ये कपड़े बदलने का नाम धर्म नहीं, ये भी ध्यान रखना कि अकेले कपड़ा बदल ले और ऊपर तखत पे बैठ ले, क्या वो नाम धर्म नहीं है?
धर्मम जो कहाँ अभी बोला था ना, क्या बोला था? धर्मम धर्मम जो आत्मधर्म, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है ना। ऐसे धर्म को अपने धारण करना तो कैसे मिलेगा कि दर्शन मोहन सा उत्तम। अपने अंदर झांक करके देखो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या क्या कूड़ा कचरा भरा हुआ है। कसाय का, राग का, द्वेष का, मोह का, अज्ञान का, मिथ्यात्व का। और सबसे बड़ा बैरी कौन है? है ना। तो ऐसे मिथ्यात्व को कैसे छोड़ें, कैसे छोड़ेंगे? बोला भगवान कैसे छोड़ेंगे, बोलो ना। शास्त्र गुरु की सच्ची समझ, सच्चे देव शास्त्र की शरण में और अपने आप। कौन की शरण में? देव शास्त्र, सच्चे देव शास्त्र और अपने उपचार से, उपचार से वे है देव शास्त्र गुरु, वे धर्म नहीं दें। क्योंकि कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है कार्तिकेय परीक्षा में कि कोशक कदिवार इंदु इंदु वा जड़ेंदु वा, उसको इंद्र हेमंत चक्रवर्ती दिनेन्द्र परमात्मा भी समझ नहीं है। इसलिए उनकी बात तो छोड़ो, वो तो बाद में है, सेकेंडरी में है, माने दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे तो अपना निशुद्ध आत्मा है, जो ऐसे अपने निशुद्ध आत्मा पर दृष्टि रखता है, उसी के प्रति समर्पण रखता है, उसी को वास्तव में धर्म की प्राप्ति होती है ना। तो करना है धर्म के नहीं, कब करना है? हाँ, क्या बात कहने से उसके ऐसा सहज नहीं है। आदि काल की जंग है, धीरे धीरे घिस रहे हैं। हो कर अभी अभी कह रहे थे अब धीरे धीरे जाएगी। नहीं, धर्म होता है एक समय का। वो जंगल जो है वो धीरे धीरे अर्थात चारित्र मोहिनी की दशा है, और वो जाती है 12वें गुण स्थान तक। वो चारित्र मोहिनी की दशा 12वें गुण स्थान तक जाती है। तो उसे तो बाद में जान दो, वो बात की बात है। असली पहले एको हम द्वितीय नास्ति, बस मैं ही मैं हूँ, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ऐसे दर्शन मोहन सा उत्तम, ऐसे दर्शन मोहिनी से जो अंधा जीव है उसकी बात कर रहे हैं। उसके विषय में आचार्य 171 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि दर्शन मोहन सा उत्तम दर्शई अन्नम च मोह अन्नम, अर्थात दर्शन मोह किसे कहा है? दर्शई अन्नम च मोह अंधम, अर्थात जो अन्न को देखता है, अन्य वस्तुओं पर आसक्त होता है, अन्य वस्तुओं के प्रति समाहित होता है, उसके प्रति समर्पित होता है, उसको अपना मानता है, वो कैसा है? दर्शन मोह से अंधा है, अंधा। अपन तो नहीं है ना अंधे, बोलो भगवान, अपन तो अंधे नहीं है। बहुत अच्छी, जिनने कहा है कि नहीं है वो बहुत सौभाग्यशाली है, वो बहुत सौभाग्य से। क्यों? कि मूल वस्तु है। वो अभी बात जो हो गई थी ना पहले कि मूल वस्तु है। क्योंकि दर्शन मोह से अंधा होना माने पूर्ण अंधापना है, पूर्ण अंधापना है, पूर्ण अंधापना। वो जो दर्शन मोह से छूट जाता है, अर्थात विपरीत दशा से छूट जाता है, विपरीत भावों से छूट जाता है, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। वो सम्यक दर्शन के विषय में सबसे पहले पुस्तक निकली थी सोमनाथ से, जिसका नाम सम्यक दर्शन है। उस पुस्तक का नाम ही सम्यक दर्शन है। उसके मुख पृष्ठ पर लिखा हुआ है, उसके मुख पृष्ठ पर लिखा हुआ है, सम्यक दर्शन संबोधन कर रहा है कि हे जीव, हे जीव, तू मुझे भूल से एक बार भी स्वीकार करके तो देख। क्या कह रहे हैं कि हे जीव, तू मुझे भूल से एक बार स्वीकार करके तो देख, तेरे ना चाहने पर भी, तेरे ना चाहने पर भी मैं तुझे मोक्ष ले जाए बिना छोड़ूंगा नहीं। प्रतिज्ञा है, ये उस सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी भगवान सम्यक दर्शन कर लो। प्रतिज्ञा का आई समझ में? अबे अपने आप में करना पड़ता है, हमके ठेकेदार रहेगा। वास्तव में अपना कल्याण अपने द्वारा होता है, अपने लिए ध्यान तक करना पूर्वक अपने समझना चाहिए। क्यों? उसका सारा भजन अपने आत्म स्वभाव पर जाना चाहिए। अपने आत्म स्वभाव पर जाएगा तो वास्तव में हम आनंद की दशा में, आनंद की दशा में बीत रही है हर समय, एक समय नहीं, हर समय। नफा हो तो, नुकसान हो तो,
कुछ भी हो तो भी आनंद में रहेंगे। क्यों? आपने वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम। बनारसीदास जी लिख रहे हैं कि वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम और रस स्वादक सुख उपजे। रस स्वादक सुख उपजे अनुभव या होना, है ना? अनुभव करना चाहिए, अनुभव अर्थात अनुभूति करना चाहिए। तो कह रहे हैं दर्शन मोहन सर्वोत्तम दर्शई अन्नम च मोहे अंधम। अर्थात ऐसा जीव निरंतर परभावों के प्रति, पर पदार्थों के प्रति, परभाव आसक्ति के प्रति उसमें लगा रहेगा तो ईमानदारी से वो अंधा है, अंधा। अभी पहले वो 4 अंधों बोला था ना, तो मोहन, तो जी मोहन है। तो ऐसे ही अपने लिए बने रहना है, क्योंकि संसार हमारा छूट ना जाए और अपने संसार छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि भागा रखा है। ऐसा ही है ना? नहीं। का क्या थी मुंह मटका देगा बिना जाने, बिना समझ के बैठा। कहने का से है क्यों बिन जाने नहीं हुई पड़ती थी। बात आई थी ना कि बिन जाने नहीं हुई पड़ती थी, वो बिन प्रतीत होती थी। इसलिए अपनी समझ को, अपनी समझ को, अपनी समझ से, अपनी समझ को, अपनी समझ से, अपनी समझ में, अरे बात समझे कि नहीं? अपनी समझ को अपनी समझ से, अपनी समझ में हो जाने का नाम ही सच्ची समझ है। भजन पढ़ दो नहीं मंदिर में? समझ है मैंने आत्म देव हमारा। कौन के लाने सुनावे के लाने? अरे जे तो झूठ बात है। वहां जो बेचारे नहीं आए क्या अपनी समझने के लाने, जे तो दूसरों सुनावे की बात करता हूँ। ठीक है, समझना ईमानदारी से अपने लिए, समझना वास्तव में अपने लिए। तो इसके बाद कह रहे हैं कि दर्शन मोहनम कय्यम, इसी को आचार्य परमात्मा दर्शन मोहन कहते हैं। इसी को जो मोह से अंधा है वो ईमानदारी से पूरा अंधा है, बाहर से भी अंधा और भीतर से भी अंधा। कैसे बाहर से अंधा? कैसा? सुनो, आपके परिवार में 3 भाई या 4 भाई रह रहे हैं, समझ लेना, प्रैक्टिकल विषय है। और आपका मोह किस पर है? बोलिए, आपका मोह किस पर है? नहीं आई समझ बात। आप 4 भाई हैं, वो 4 भाइयों की शादी हो गई, 4 भाइयों के खूब बाल बच्चे हो गए, ठीक है ना? अब इसके बाद आपका समर्पण किस पर है? किस पर मोह है आपका? है? किस पर? चारों पे ही रहता नहीं रे, झूठ बोलना महान पाप है। किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकता है, लेकिन मुंह तो रहते ही। तोलो आपका मोह रहेगा आपकी पत्नी के प्रति और आपके बच्चों के प्रति, तभी इसके बाद आप सबकी लड़ाई होती है, सबकी। आप हम सब 100% वो हम तो पूरी बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल है ना। 100% होती है, 100%। आपकी ना हो एक अलग बात है, लेकिन 100% होती है। क्योंकि हमें क्या दिखता है? हमारी पत्नी दिखती है, हमारे बच्चे दिखते हैं, ना भाई दिखता, ना भाई की पत्नी दिखती, ना बच्चे दिखते, कोई नहीं दिखता। सो हो गए बाहर से अंधे, हो गए अंधे के नहीं, और विपरीत दशा है अंदर में, इसलिए अंदर से ही अंधे, तो बाहर भी अंधे और भीतर भी अंधे। तो कहाँ जाएंगे? अंधम कूपम पतंती, 60 नंबर 61 नंबर की गाथा में दी है साधकाचार्य में, कि ऐसा अंधा प्राणी संसार रूपी कुएं में गिर करके मर जाता है। मरना है ना? नहीं मरना, मरना है। देव साहब ठीक, आगे कितने बज गए भगवान? हमें गाड़ी दिखा नहीं, 4 मिनट रह गए हमारे। ये देखिए, देखिए
आपने कही सो आपने कही आने चलो तो दर्शन मोहन कहियम अन्यानम नर दुख। ऐसा अज्ञानी प्राणी, बस सीधी बात है, ऐसा अज्ञानी प्राणी जो अंदर बाहर से मोह से अंधा होता है, वह जीव नियम से नरक जाता है और नरक के दुखों को भोगता है। इसलिए अपन सभी कहाँ जाना है? बोलो गुरु महाराज की जय।